या सभी जीवधारियों को या हम सभी को जीवित रहने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है वो सारी की सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। कहने का तात्पर्य सभी जीवधारियों के अंदर हमको या आपको या सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए लगातार संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं चलती रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। हम और आप अपने बॉडी पे खुद व्यक्तिगत अपने पे ध्यान रखें तो आप पाएंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो लगातार चल रही हैं। अगर ये चलना बंद हो जाए, इन क्रियाओं का होना बंद हो जाए तो क्या होगा? जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मतलब हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है यही नहीं रहेगा। तो इसलिए लाइफ को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए जिन भी संश्लेषणात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है वे सारी की सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। आपके सामने हमने कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये वो क्रियाएं हैं, ये वे सभी क्रियाएं हैं जिनकी हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर ये क्रियाएं ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ये क्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। कुछ क्रियाएं हमने लिख रखी है। जैसे सबसे पहला क्या लिखा है? पोषण, इंग्लिश में इसे न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? श्वसन, इंग्लिश में रेस्पिरेशन, इंग्लिश में रेस्पिरेशन। तीसरा हमने लिखा है परिवहन, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। इसका भी मीनिंग क्लियर करेंगे। ट्रांसपोर्ट गाड़ी मोटर से मत समझ लेना, नहीं। आपके शरीर के अंदर कैसे पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है, आना जाना होता है, समझ रहे हैं? ब्लड है, ब्लड कैसे हार्ट से आपके पूरी शरीर में जाता है और कैसे शरीर से हार्ट में आता है पूरी बॉडी से, ये परिवहन का तात्पर्य है। बात समझ में आ गई? और भी एक्सप्लेन करेंगे। अगला है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन एक्सक्रीशन, मतलब खाया पिया पचाया जो हमारे काम का नहीं है उसे बाहर। अगला है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। सृष्टि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्रिया आवश्यक है। तो आइए पहली क्रिया पे चर्चा करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, न्यूट्रिशन। अब आप ये सोचिए, हम आपको लाइफ प्रोसेस बता रहे हैं, जैव प्रक्रम बता रहे हैं और ये बात पहले ही बता रहे कि ये वे क्रियाएं हैं जिनकी हमारे जीवन के लिए आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें पहला है आपका पोषण। अब आप देखो, कार्तिक तो कह रहा था मैं तो बिना खाए रहता हूँ, कोई था इसमें जो कह रहा था बिना खाए मैं जीवित रह जाता हूँ। कौन था भाई? आर्यन था, वो आया नहीं था। नहीं, बिना भोजन के हमारा, आपका, सभी जीवधारियों का जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी पोषक तत्व पोषण के दौरान हम लेते हैं वो हमारे जीवद्रव्य के लिए, आंतरिक अंगों के लिए और इतना ही नहीं, कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से, मतलब पोषण से। तो इसलिए पोषण जरूरी है। दूसरा है हमारा श्वसन, रिस्पिरेशन। भोजन के
बगैर कुछ घंटे, एक दिन या कुछ आप समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बगैर रिस्पिरेशन के जीवधारियों का जीवन संभव नहीं है। अगर सांस लेना बंद तो सांस आना बंद है कि नहीं है? और सांस आना बंद तो पता चला राम नाम। अरे कुछ लोग देखो उसका सांस चल रहा है कि नहीं, ऐसे तो कहते हैं, ऐसे तो कहते हैं भाई देखो उसका सांस वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो श्वसन क्रिया अति महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें हम वायु ग्रहण करते हैं। आप सोचेंगे हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, यही तो कहते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ वायु अंदर जाने से पहले फिल्टर ले रखा, ये रुक, कार्बन डाइऑक्साइड ये रुक, नाइट्रोजन ये रुक, अक्रिय गैसें ये रुक, ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन अंदर जा। क्या ऐसा कोई फिल्टर है आपके पास जो बाहरी रोकते? पूरा वायु का संगठन हमारे फेफड़े में जाता है। हमारे फेफड़े की ऐसी बनावट है कि वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और बाकी सारी गैसों को जो हमारे काम की नहीं होती उन्हें सांस के द्वारा बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये था आपका श्वसन। श्वसन से ब्लड प्यूरिफाइड होता है और श्वसन से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन ये जो पोषण लेते हैं हम, उसमें जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज पे क्रिया करता है ऑक्सीजन जाकर के, और उस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी जिसकी आपको जरूरत होती है भोजन से, वो एनर्जी रिलीज करता है। कौन? ये श्वसन क्रिया का ऑक्सीजन। अगला है आपका परिवहन। पता चले आपने खाया, सांस लिया, पता चला कि वो यहीं की यहीं रह गई। आपने जो भोजन करा, पोषण लिया, पता चला ये यहीं अटक के रह गया, तो मामला ही खराब हो जाएगा। इसलिए उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना जरूरी है। इसी क्रिया को परिवहन कहते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी खाया, पिया, पचाया, ब्लड बना, क्या बना? ब्लड बना। उस ब्लड को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए हमारी सिराएं हैं, धमनियां हैं, सिराएं लाती हैं, धमनियां पहुंचाती हैं। इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। और रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को रुधिर परिसंचरण कहते हैं। इसे हम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का तो समझ आ गया ना? ये मत समझ लेना कि गाड़ी, मोटर, बस, ट्रक, नहीं समझोगे ना? नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर का परिवहन है, समझ रहे ना भैया? अगला है आपका उत्सर्जन। पता चले आप खाते जा रहे, प्रभु के गुण गाते जा रहे, है कि नहीं है? सब खाया पिया, पता चला सब कुछ जो भी खाया, जो भी पिया, कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा है ना? पता चले जैसे मौसमी देखे ना, मौसमी छील के डालता है, हिलाता है ना? अब एक तरफ जग में जूस आ जाता है वो आपके काम का है, और दूसरी तरफ क्या निकलता है? कचरा, है ना? त्याज्य। कहो ये करते, वो हमारे काम का नहीं होता ना? उसी तरह से हमारे शरीर में जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, भोजन हो, पानी हो, जल, जो कुछ भी लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा हमारे काम का ही हो जाता है। नहीं, पाचन के बाद जो हमारे कार्य का नहीं होता, जो हमारी आवश्यकता से अधिक का होता है, उन चीजों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। समझ गए बात को? भोजन, पोषक पदार्थ है, ये सब जो अपच होता है, जो त्याग होता है, ये हमारे काम का नहीं होता। ये अगर शरीर में रुक गया तो हानि भी पहुंचाएगा। इसीलिए शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? इसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगर ये उत्सर्जन ना हो तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए मौसमी के छिलके की तरह हम भी क्या करते हैं? मल या मूत्र के रूप में या पसीने के रूप में जो हानिकारक त्याज्य पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलता है। अगला है
प्रजनन। सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, सभी सजीवों को ये क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल।